क्या दानियल ने यीशु को देखा था? कई बार यीशु ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहकर दर्शाया। ऐसी एक घटना हुई जब क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु को महापुरोहितों ने सवाल किया। दरअसल में यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का कारण ही ये था कि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा। खास तौर पर उस समय जब उसका न्याय यहूदियों की धर्म सभा के सामने हो रहा था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए पुराने नियम के दानियल की किताब में मनुष्य के पुत्र का संदर्भ देखते हैं। दानियल जब अपने स्वप्न को बता रहा था कि चार बड़े जानवर यानी चार महान राज्य जो स्वर्ग में वो देख रहा था। आइए पढ़ते हैं दानियल का 7वां अध्याय। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। यहां पर हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर अति प्राचीन को बुलाता है कि वह अपने सिंहासन पर बैठे। उसके वस्त्र उज्जवल बर्फ के समान है। उसके बाल सफेद ऊन की तरह है। उसका सिंहासन आग की ज्वाला की तरह है। उसके पहिए उस आग में धधक रहे हैं। एक आग की नदी वहां से निकलती है और लाखों करोड़ों लोग उसके सामने खड़े हैं। परंतु वहां पर त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है जिसे मनुष्य का पुत्र कहा जाता है। ये मनुष्य का पुत्र बादलों पर सवार होकर आता है। वह अति प्राचीन के पास लाया जाता है और उसकी उपस्थिति में उसे अधिकार, महिमा, सर्वोच्च शक्ति दी जाती है। सब राष्ट्र और लोग, हर एक भाषा के लोग इस मनुष्य के पुत्र की उपासना करते हैं। उसका राज्य अनंत काल का राज्य है जो कभी खत्म नहीं होगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। आइए देखते हैं कि यीशु मरकुस के 14वें अध्याय में महापुरोहितों से क्या कहता है। महायाजक और सारी महासभा यीशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुतेरे उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी ना थी। तब कितनों ने उठकर उस पर ये झूठी गवाही दी कि हमने इसे ये कहते सुना है कि मैंने इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को मैं ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से बना ना हो।
इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूं। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने ये निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, वह वध के योग्य है। उन सब ने यीशु को मृत्यु के योग्य समझा। महापुरोहितों ने कई सवाल किए, परंतु एक सवाल बहुत गंभीर था, क्या तू मसीहा है, सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र? यीशु ने जवाब दिया, हाँ, मैं हूं। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वोच्च परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखोगे, जो बादलों में स्वर्ग से उतरेगा। दूसरे शब्दों में यीशु अपने आप को मनुष्य का पुत्र, जो दानियल की किताब में लिखा है, बता रहा था, जिसे अधिकार, महिमा और सर्वोच्च शक्ति मिलेगी। जब यीशु अपने आप को मनुष्य का पुत्र होने का दावा कर रहा था, उसका मतलब था कि सब राष्ट्र, भाषाएं और लोग उसकी उपासना करेंगे, जिसका मतलब है वह सब महापुरोहित भी जो यहूदियों की धर्म सभा के थे, वह कह रहा था उसका राज्य अनंत काल का राज्य है और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। यहूदियों की धर्म सभा के अनुसार यीशु ने परमेश्वर की निंदा की। दूसरे शब्दों में उनकी समझ ये थी कि यीशु सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है जो अपने आप को ईश्वर कहलाता है। इसलिए यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और मूसा की व्यवस्था के अनुसार मारा गया। हम इसी यीशु की उपासना करते हैं, जिसके पास सारा अधिकार है, महिमा है और सर्वोच्च शक्ति है। हम यीशु की आराधना इसलिए करते हैं कि उसका राज्य अनंत काल का राज्य है, जो कभी खत्म नहीं होगा। हम इसी यीशु की उपासना करते हैं, जिसका राज्य कभी ना खत्म होगा, परंतु बढ़ता ही जाएगा। आमेन एंड आमेन।